Good morning to all of you. This is राहुल सर here. आप सभी को राहुल सर का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा ये वीडियो नंबर 4 होगा, क्लास नंबर 3 है नंबर सिस्टम के अंतर्गत। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ कि हम जो हमारी एक श्रृंखला होती है उस श्रृंखला का योगफल हम कैसे निकालते हैं। या बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इस तरीके से आते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में, यूपीपी के एग्ज़ाम्स में, लेखपाल आदि की परीक्षाओं में, या फिर अन्य जो आयोग की परीक्षाएं होती हैं उनमें, या फिर हमारा स्टेट लेवल के जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट्स यानी टीईटीज़ होते हैं उनमें भी कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाते हैं। जैसे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है जैसे प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसके बाद मैंने क्वेश्चन लिया है प्रथम 45 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसके बाद है हमारा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। इसके बाद है 11 + 12 + 13 + 14 + डॉट 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 + 30 का योगफल क्या होगा। सातवां क्वेश्चन हमारा है 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल मैंने इसमें पूछा है आपसे कि कितना होगा। आठवां क्वेश्चन 11 से लेकर के आपका 15 है, फिर 19 है, यानी 4 का डिफरेंस लेकर के 50 पदों तक योगफल पूछा गया है। समांतर श्रेणी पर आधारित ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 + 7 + 11 + 15 + 19 से लेकर के का 40वां पद क्या होगा। 10वां क्वेश्चन हमारा है 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, और साथ ही साथ फिर 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। इस क्वेश्चन में दो एक तरीके से क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो इस तरीके से आज के इस सेशन में टोटल जो है वो आपके लिए 10 क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ। आप देखिए इनको, हम अपने सेशन को बस शुरू करते हैं कुछ ही पल में, कुछ ही क्षणों में। हमारे साथ आप बने रहिएगा, यानी राहुल सर के साथ में। आप देख रहे हैं वेदांता गुरुकुल मैथ्स विद राहुल सर। और इस सेशन में आज हम योगफल पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इससे आप अपनी पढ़ाई कर सकें। वेल चिल्ड्रन, हमारे प्यारे बच्चों, पुनः आप सभी को राहुल सर का नमस्कार। और इसी के साथ में ही हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले, अब इसमें बीच बीच में कुछ फार्मूले भी होंगे, फार्मूले हम यूज़ करते हैं, और भी तमाम मेथड्स हैं। फार्मूले के अलावा भी इसमें ट्रिक्स भी आप सीखने वाले हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लिखा हुआ है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको बताना है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको बताना है। प्रथम 50 का मतलब है 1 से प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है और 50 तक जाएंगे, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 करके 50 तक इनका योगफल निकालना है। तो ज़रा देख लेते हैं इसका। सबसे पहला तो मैं आपको एक फार्मूला मेथड इसमें ये बताता हूँ। फार्मूला मेथड ये है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला जो होता है वो होता है n + 1/2। जहां पर n क्या है, जहां पर अगर हम इस n की बात करेंगे कि ये n क्या है, तो n का मतलब है यहां पर पदों की संख्या। किसकी संख्या? पदों की संख्या। n का मतलब हमारा पदों की संख्या से है। ठीक है, तो ये n पदों की संख्या है। फिर n + 1 यानी उसी संख्या में हमें एक और जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। तो इस तरीके से हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर है प्रथम 50 यानी 1 से लेकर के 50 तक का योगफल निकालना है। तो जरा देखिए, हम अपने इसी फार्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे। फार्मूला हमारा है n + 1/2। n मैंने क्या बताया बच्चों? पदों की संख्या। तो जरा बताओ, प्रथम 50 यानी 1 से लेकर 50 तक पद कितने होंगे भाई? 50 ही तो होंगे। तो 50 ये लिख लिया। गुणे फिर क्या करेंगे? 50 + 1,
50 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 51, बटे में हमें क्या करना है 2 से भाग कर देना है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने में क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 25, हम भाई कितना हुआ 50 हुआ। 25 बार गया। अब 25 और 51 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो जरा 25 और 51 का गुणा करिए, देखिए 25 एकम 25 का 5, हासिल कितना आया 2, 25 पंचे 125, 125 और 2 कितना हुआ बताओ भाई 127, यानी हमारा जो आंसर कितना आया है 1275। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल निकला है वो कितना निकला है 1275 निकला है। इस हिसाब से आपको अब अपना ऑप्शन नंबर देखना है। 1275 हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। इसका मतलब इसमें बी ऑप्शन जो है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ये तो हमारा फॉर्मूला मेथड था। अगर आप फॉर्मूला मेथड ना देखना चाहें, एक स्टेटमेंट के हिसाब से एक मेथड एक देख लीजिए, मतलब बात वही है कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके, लेकिन फिर भी एक उसको हम सेकंड मेथड आपको दे देते हैं। कैसे, देखिए हमें क्या करना है इसमें कि 1 से लेकर के 50 तक का हमें योगफल देखना है, यानी प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल देखना है। तो देखिए हम लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 लेकर के कहां तक जाना है, हमें 50 तक जाना है। ये योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, जब हम इसे देखेंगे एक हमारा अल्टरनेटिव मेथड है, क्या है 50 और 1, यानी अंतिम संख्या और पहली संख्या इनको आपको जोड़ लेना है। तो जोड़ दीजिए भाई, 50 और 1 कितना हुआ 51 हुआ, हो गया ना। अब बताइए इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी अंतिम संख्या, या तो मान लें 1 से लेकर के 50 तक पद ही मानने हैं। पद कितने हैं, पद कितने लिखेंगे यहाँ पे 50, भाग कितने से करेंगे 2 से। जरा इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए, 2 51 और 2 25, हम 25 और 51 का क्या हो जाएगा गुणा, 25 51 25, 5 हासिल लगा कितना 2, 25 पंचे 125 और 2 कितना हुआ 127, यानी 1275 जो है इसमें भी आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या बताया, क्या करना है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या इन दोनों को जोड़ लेना है, गुणे करके फिर लिखना है कि कितने पद हैं, कितने पद हैं। 1 से लेकर के 50 तक कितने पद होंगे 50 होंगे, लिख लेना और 2 से क्या कर देना है भाग कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल आप ज्ञात कीजिए। प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल निकालना है। अब ये हम आपको इसमें भी एक फॉर्मूला बता दें कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n+1। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है n+1। यहां पर n क्या है, वही पदों की संख्या। अब देखते हैं इस फॉर्मूले को हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर किसमें 2 में। जरा देखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है n+1, n+1 इंप्लीमेंट करेंगे। n की वैल्यू कितनी रखेंगे भाई, प्रथम 40 पूछी गई है, इसका मतलब पदों की संख्या कितनी होगी 40 होगी। ठीक है, गुणा 40 + 1 यानी कितना हुआ 41 हुआ। जरा गुणा करिए, 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, आंसर हमारा कितना आया 1640। 1640 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 1640 आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला मेथड हो गया। अब इसका भी एक अल्टरनेटिव मेथड हम देख सकते हैं। अब देखिए इस अल्टरनेटिव मेथड को हम क्या करेंगे, कैसे करना है। प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल पूछा गया, तो जरा बताओ पहली सम संख्या क्या होगी, एक तो सम संख्या है नहीं 2 होगी, फिर कौन होगी 4 होगी, फिर कितनी होगी 6 होगी, प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें कहां तक जाना पड़ेगा, संख्याएं हमारी कितनी है 40 हैं, तो हमें जाना पड़ेगा कहां तक 80 तक। क्यों, क्योंकि 1 से 80 तक संख्याएं 80 होंगी, उसमें आधी संख्याएं सम होंगी और आधी क्या होंगी विषम होंगी। यानी हमें 80 तक जाना है, तब 2 4 6 8, तब हमारी सम संख्याएं कितनी बनेंगी 40। अब देखिए वही मेथड हम इंप्लीमेंट करते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अल्टरनेटिव मेथड बताया है। मैंने आपसे कहा है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को क्या कहा है, किसको, पहली संख्या और अंतिम संख्या को आपको ऐड कर लेना है। 80 और 2 कितना हुआ भाई 82 हुआ, यह आपने ऐड कर लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया कि कितने पद हैं,
तो 2 से लेकर 80 तक कितनी संख्याएं हैं सम 40, यानी पदों की संख्या भी कितनी होगी 40 होगी। भाग हमें कितने से कर देना है 2 से कर देना है। यही तो मैंने बताया पहले क्वेश्चन के जो अल्टरनेटिव मेथड मैंने बताया, यही तो बताया था कि पहली और अंतिम संख्या को आप जोड़ लीजिए, गुणे जितने पद हों जितनी संख्याएं हों उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से जो है आपको भाग दे देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं। देखिए 2 एकन 2, 2 41 हम कितना होता है 82, 41 बार जाएगा। अब हमें क्या करना है 41 और 40 का गुणा करा देना है। किसका गुणा करा देना है 41 और 40 का, जरा गुणा कराओ, 0 ऐसे ही आ जाएगा। 4 एकन 4 और 4 चक्कू 16, यहां पर भी देखिए कितना आया 1640। 1640 आने का मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ रहा है, पहला ऑप्शन सही आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा अपना क्वेश्चन नंबर 2 और 1 देखा, तो इसमें दोनों में ये आपने देखा कि कैसे हम फॉर्मूला मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिएगा जरा, लिखा हुआ है प्रथम 45 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूँ, यानी फार्मूला मेथड से कैसे लगाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है वो n स्क्वायर होता है। तो अगर अब हम यहाँ पर अपने इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे प्रथम 45 विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए, तो देखिए हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। प्रथम 45 यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर n बराबर कितना है 45 है, क्योंकि 45 विषम संख्याओं के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ऐसा तो कहा नहीं 1 से लेकर इतने तक, तो 1 से कहते तो पहले हम विषम संख्याओं की संख्या को पता करते। तो यहाँ पर विषम संख्याओं की संख्या 45 दी गई है, n बराबर 45 है। फॉर्मूला हमारा होता है n स्क्वायर, यानी हमें 45 का स्क्वायर करना है। अब 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर होता है 2025। 2000 कितना होता है 25 होता है। अब ये बात बहुत से लोगों को पता होगी कि ये 2025 होता है, और हो सकता कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको ये बात न पता हो कि 45 का स्क्वायर कितना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक 45 का स्क्वायर करने की ट्रिक, 45 का स्क्वायर करने की ट्रिक क्या, बल्कि मैं उन संख्याओं का वर्ग करने की ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं जिनके अंत में 5 होता है। करना आपको क्या है, चाहे वो 45 हो, 65 हो, 75 हो, 105 हो, 85 हो, 95 हो, ज़रा इसका स्क्वायर करने की ज़रा ट्रिक देख लीजिए। मैं चलता हूं सबसे पहले अपने यहाँ पर दे रहा हूं आपको संख्या कोई 45 ही, फिर से मैं इसको रिपीट किए दे रहा हूं। देखिए 45 में मैंने क्या किया, पहले 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग भाई कितना होता है 25। फिर संख्या कौन सी बची 4, 4 का उसकी अगली संख्या में गुणा कर देना है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखते हैं इसी तरीके से, मान लिया अगर हमारी संख्या 65 है, हमें 65 का वर्ग करना है, तो अभी मैंने बताया कि जो 5 है उसका वर्ग करना है, कितना होगा 25। यानी यहां पर मैं उन संख्याओं का वर्ग करने का तरीका बता रहा हूं जिनके अंत में 5 आया हो। तो 5 का तो वर्ग 25 हो गया, बची संख्या कौन हमारी 6, तो 6 का हम अगली संख्या में गुणा करा दे। अगली संख्या का मतलब 6 के बाद की संख्या कौन होती है 7, तो 6 और 7 का गुणा क्या हो जाएगा 42, यानी 65 का वर्ग कितना आएगा 42, 25 आएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे हमें क्या करना है कि 85 का वर्ग हमें कराना है। कितने का वर्ग कराना है 85 का, कैसे होगा, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 8 का उसकी अगली संख्या में गुणा, तो 8 नेम कितना हो गया 72। तो इस तरीके से आपने देखा। इसी तरीके से हम देख लें, मान लिया 115 है, मान लिया हमारे पास में 115 है, 115 का वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25, बची संख्या क्या 11, 11 की अगली संख्या कौन 12, यानी 11 और 12 का गुणा होगा, 11 12 हम कितना होता है 132 होता है। तो इस तरीके से इसका जो है 115 का वर्ग आएगा 132 25। तो ये आपने देख लिया कि कैसे हम
जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है उनका वर्ग करते हैं। तो इसका जो आंसर आया था, जो इसका ऑप्शन सही आया था, वो कितना आया था? 2025, यानी सी ऑप्शन सही आया था। अब बात ये यहाँ पर आ रही है, क्या हम इसमें शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 में अप्लाई कर रखा है? बिल्कुल आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए, पूछा आपसे क्या गया था? पूछा गया था प्रथम 45 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब जरा आप हमें ये बताइए कि पहली विषम संख्या कौन सी होगी? 1, फिर कौन होगी? 3, फिर कौन होगी? 5। 45 विषम संख्याएं, यानी 89 तक जाना चाहिए। ये कहाँ तक जाना चाहिए? 89। भाई टोटल संख्याएं 90 लेंगे, 1 से 90, 90 में आधी यानी 45 सम और 45 विषम। अब 90 तो चूंकि सम है तो 89 तक जाएंगे। 1 3 5 7 2 2 का डिफरेंस होगा। और इस ट्रिक को फॉलो करने में, जो हमने 1 2 में फॉलो की है, उसी को मैं इसमें भी फॉलो करने जा रहा हूं। इसमें डिफरेंस भी जो है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस इक्वल है। देखते हैं क्या करते हैं हम। मैंने जो बताया था, क्या बताया था आपको कि पहली और अंतिम संख्या, पहली संख्या ये 1 है, अंतिम संख्या 89 है, इन दोनों का योगफल करना है। तो 1 और 89 जरा बताओ भाई कितना हुआ? 90 हुआ। गुणा पदों की संख्या कितनी है? 1 से लेकर 89 तक विषम संख्याएं कितनी आएंगी? 45। भाग कितने से करना है? 2 से। अब देखिए क्या होना है, यहां पर भाग हमें 2 से करना है। 2 से काटिए, 2 एकन 2 45 आम। अब देखो 45 ये आ गया और 45 ये आ गया, यानी 45 45 का गुणा होना है। ट्रिक लगा लीजिए, 45 का वर्ग 5 का वर्ग 25 और 4 का अगली संख्या में गुणा, 4 पंचे 20। तो यहां से भी हमारा आंसर क्या आएगा? 2025 आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया। तो वर्गों के योग का फॉर्मूला हम देख लें, तो हम लिख लें यहां पर एक फॉर्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है? n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बटे में लग जाना है 6। कितना होता है? n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को हमें इसमें इंप्लीमेंट करना है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल में। इसमें और कोई शॉर्टकट नहीं है, फार्मूला मेथड ही हम अप्लाई करेंगे। तो n क्या है? n अन्य क्वेश्चन में जैसे मैंने फार्मूला बताया था, तो n यहाँ पदों की संख्या है। तो n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6 फार्मूला देख लिया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए भाई, प्रथम 50 पता करनी है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखो क्या होगा, n का मतलब 50, n प्लस 1 यानी कितना हुआ? 51, गुणा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, जब n की वैल्यू 50 रखेंगे तो 50 दूना 100 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 101, है ना। 2n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी है? 50, और चूंकि 2n है तो 50 दूना कितना हुआ? 100 और प्लस 1 यानी 101। अपॉन में क्या आ जाएगा? 6। डिवाइड करिए, 2 तिहाई 6, 2 25 हम 50, फिर 3 से 3 51 और 3 17 हम 51। अब हमें क्या करना है? जो आया है उसमें हमें गुणा करना है। किसका? 25 का। किसका गुणा करना है? देखिए हाईलाइट किए दे रहे हैं इसको, 25 का, 17 का और 101 का। तो 25 और 17 का गुणा अगर हम करते हैं, 17 पचे 85 का 5, 86 लगा 8, 17 दूना 34 और 8 42, आया कितना? 425। और 425 में हमें 101 का गुणा कराना है। ये गुणा भी देखिए हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। हम कैसे करते हैं? 425 और 101 का मान लिया गुणा होना है, तो 425 और 101 का मतलब है 100 प्लस 1, है ना। प्रॉपर ग्रुपिंग कर लेंगे, इसको विभाजित कर देंगे, यानी अलग अलग बना लेंगे और फिर हम इसकी प्रॉपर ग्रुपिंग कर देंगे। प्रॉपर ग्रुपिंग का मतलब है 101 को हम 100 प्लस 1 लिख लेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे। तो 425, और जब ये 100 प्लस 1 हो जाएगा तो 425 के आगे कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो।
और प्लस 425 51 बनेगा 425। तो इसको जब हम ऐड कराएंगे तो कितना होगा 42,500 प्लस 425, तो ये बन जाएगा 42,925। तो जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 42,925 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिएगा, पूछा गया है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। तो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल के फॉर्मूले की। तो इसको जान लीजिए, ये फॉर्मूला होता है n+1/2 का क्या होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर लगाना है। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग जो है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एक बार ये फॉर्मूला जो है वो मैं आपको फिर से लिख करके दे रहा हूँ। फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो देखो हमें प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल इस क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। प्रथम 25 यानी n की वैल्यू कितनी होगी 25 होगी, गुणा 25 + 1 कितना होगा 26 बटा 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। 25 का वर्ग भाई कितना होता है 625 होता है। 26 का कितना होता है भाई 676 होता है। डिवाइडेड बाई 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। अब 4 से इसको करिए, डिवाइड करिए। तो 4 से देखिए हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं। 4 से इसको डिवाइड करने की बारी है। तो 4 एकन 4, यहाँ पर हुआ 4 एकन 4, बचा 2 आया तो 27 हुआ, 4 6 24, बचा कितना 3, तो 36 हुआ, 4 ने 36। यानी 625 और 169 का क्या होना है, अब गुणा होना है। अब जरा इनका गुणा करिए कि 625 और 169 का गुणा जो है वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम 625 और 169 का गुणा कर लेते हैं। देखिए कैसे गुणा करते हैं। तो 625 लिखिए, इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं 625 और 169 का गुणा होना है। देखिए 9 × 5 = 45, 5 हाथ से लगा 4, 9 दूनी 8 22 का 2 हाथ से लगा 2, 9 4 54 2, कितना हुआ 56। 6 से 6 5 30 का 0 हाथ से लगा 3, ठीक है। 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हाथ से लगा 1, 6 रंग 36 और 1 कितना हुआ 37। 1 से गुणा करना है तो 1 से कितना आ जाएगा यहाँ पर 625 ही आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको हमें जोड़ लेना है। तो 5 का तो ये 5 आ गया, 2 का 2 आ गया, 6 5 11 5, 16 का 6 आ गया, हासिल 1, 5 1 6 7 13 2 15 का 5 आ गया, हासिल 1, 1 और 3 कितना हुआ 4। और ये देखिए भाई ये 6 लिखे हुए हैं, तो 4 और 6 कितना हो गया 10। तो आंसर कितना आया हमारा 10 56 25। तो आप देख लीजिए इसको, आंसर जो यहाँ पर हमारा आया हुआ है वो 10 56 25 आया हुआ है। तो इस हिसाब से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 10 56 25। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही निकला, बी ऑप्शन जो है ये एकदम सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जरा देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये पूछा गया है कि 11 + 12 + 13 + 14 + ... +30 का योगफल क्या होगा। यानी देखिए 11 12 13 14 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और क्रमिक हैं, क्रमागत हैं, और यहां से लेकर के 30 तक का योगफल पूछा गया है। अब मैंने जो क्वेश्चन अभी आपको बताया है वो क्वेश्चन ये बताया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम उससे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक समांतर श्रेणी जो है वो बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। इस समांतर श्रेणी से भी हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम इसको लगाते हैं अपना बेसिक बिल्कुल तरीके से, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। 1 + 2 + 3 + ... +10 तक मैंने ये पूरा कर लिया, और +11 + 12 + ... +30। अब हमें जो फॉर्मूला जो हमें पता है वो कहाँ तक का पता है, फॉर्मूला जो हमें केवल पता है वो पता है प्रथम n का। तो हमने ये सीरीज 1 से 10 और लिख दिया और इसको पूरा कर लिया। तो हम पहले 1 से 30 तक का योगफल निकाल लें।
1 से 30 तक का योगफल निकालने के बाद में फिर हम क्या करें, इसमें से 1 से 10 तक का योगफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 11 से लेकर के 30 तक का योगफल हो जाएगा। तो बहुत आसान काम है। 1 से लेकर 30 तक संख्याएं कितनी, 30 गुणा n+1 होता है फॉर्मूले में, यानी 31 बटा कितना, 2 माइनस। अब 1 से लेकर के 10 तक का घटाना है, तो 1 से लेकर 10 यानी 10 गुणा 11 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो अब इसको जरा डिवाइड करिए। डिवाइड करने से देखिए कैसे डिवाइड करना है, 2 एकन 2 और ये 2 पंचे 10 और इधर 2 15 30। तो 15 और 31 का गुणा करिए और 5 और 11 का गुणा करिए। 15 और 31 का गुणा कितना होगा, 15 एकन 15 का 5, हाथ से लगा 1, 15 तिया 45 और 1 46, 465 आया, माइनस 11 पचे कितना आया, 55 आया। अब इसको इसमें से माइनस हो जाना है, तो 5 से 5 गया 0, 6 से 5 गया 1 और 4 ये। तो आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 410 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, 410 ऑप्शन जो है, यानी ये बी नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा एकदम सही है। तो इस तरीके से हमने इसमें निकाला। चूंकि हमें 11 से 30 का ही चाहिए था, तो पहले हमने क्या किया, 1 से 30 तक का निकाल लिया। चूंकि हमारा फॉर्मूला जो है वो प्रथम यानी 1 से ही है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला मैंने लगाया है। तो 1 से 30 तक निकाला और उसमें से 1 से 10 तक को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 11 से लेकर के 30 तक का योगफल जो है वो इसमें आ गया है। अब इसमें एक बात और जरा हम देखते हैं, जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि पहली और अंतिम संख्या का योगफल करना है, ठीक है, और पदों की संख्या से गुणा करना है, बटे 2 कर देना है। क्या वो शॉर्टकट यहां पर फॉलो हो पा रहा है? तो जरा उस शॉर्टकट को हम लगाने की कोशिश करें, देखें शायद यहां पर लग जाए। हमें क्या करना है, हमें 11 से 30 तक का योगफल पता करना है। तो मैंने जो शॉर्टकट बताया था वो शॉर्टकट कहां पर लगेगा ये भी समझ लीजिए। वो शॉर्टकट हर उस जगह पर लग जाएगा जहां पर समांतर श्रेणी की बात की जाएगी, यानी अंतर जो है वो बराबर आया हो। जैसे 11-12 का अंतर 1, 12-13 का अंतर 1, 13-14 का अंतर 1। यहां से 30 तक जाना है, तो देखो सबसे पहले क्या करना, मैंने बताया था पहली संख्या वो अंतिम संख्या और पहली संख्या को क्या कर लेना, जोड़ लेना है। तो जरा बताओ 30 और 11 कितना हुआ भाई, 41 हुआ, गुणा। इसके बाद में क्या करना है कि पदों की संख्या कितनी है, यानी 11 से लेके 30 तक पद कितने हैं। तो 1 से 30 तक पद कितने, 30, और यहां 1 से 10 तक के तो छूट गए हैं, क्योंकि 11 से ही स्टार्टिंग है, तो 30 से 10 कट जाएंगे, 20 आएंगे। यानी 11 से लेकर 30 तक पदों की संख्या कितनी है, 20। और बटे में मैंने भाई क्या बताया था कि 2 लगा दीजिएगा, तो 2 मैंने बटे में लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 एकन 2 दशावन 20 हुआ। अब 41 और 10 का गुणा भाई कितना आया, 410। तो देखा आपने कितनी आसानी से यहां पर ये शॉर्टकट भी लग गया है। तो ये बात बहुत यहां पर आसान है, ये शॉर्टकट आपके काफी काम आने वाला है। तो 410 यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। तो ये आपने शॉर्टकट मेथड से लगाया है, और इससे पहले जो मैंने लगाया था वो फार्मूला मेथड से इसको लगाया था। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे वर्गों का योगफल पूछा गया, तो यहां कोई शॉर्टकट तो नहीं लगेगा, फॉर्मूले की बात करते हैं। 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 20 के वर्ग का योगफल क्या होगा। मैंने वर्गों के योगफल का जो फॉर्मूला बताया है वो भी प्रथम से था, तो यहां प्रथम से तो है नहीं, यहां पर तो शुरुआत 11 से हुई है। तो हम क्या करें कि हम 1 से 20 तक के जो भी संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग निकालें, और उसमें से 1 से 10 तक का वर्ग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। भाई अगर हम यहां पर 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 10 का वर्ग ये लिख लें, तो ये सीरीज हमारी 1 से 20 तक की हो गई। बट हमें योगफल कितना चाहिए, सिर्फ 11 से 20 तक का। 11 से 20 तक की जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल चाहिए। तो हम क्या करें, 1 से 20 तक की जो भी संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग निकालें, और उसमें से 1 से 10 तक का घटा दें। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, 1 से हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फार्मूला हमारे पास प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का ही है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, n+1 2n+1 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा 6, ये फार्मूला है। तो अप्लाई करते हैं इसको यहां पर। पहले 1 से 20 तक का निकालते हैं, यानी n की वैल्यू कितनी होगी, 20 गुणा 20 + 1 कितना होगा, 21 गुणा
n की जगह 20 रखोगे तो 20 दूना 40, 40 और 1 कितना होगा 41, अपॉन में कितना लगना है 6, माइनस लगाएंगे फिर। क्यों? क्योंकि माइनस करना है कहां से कहां तक का, 1 से 10 तक का। क्यों? क्योंकि हमें 11 से चाहिए, तो 1 से 10 तक में यही फार्मूला लगाइए, क्योंकि शुरुआत 1 से हो रही है। तो 10 गुणा 10 प्लस 1 कितना हुआ भाई 11 गुणे 10 दूना 20 और 1 कितना हुआ 21, 21 बटा कितना आया 6। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि देखिए हम क्या करें, 21 बटा जो 6 है यहां पर भी है यहां पर भी है, तो हम इस 21 बटा 6 को कॉमन लिए ले रहे हैं। तो 21 बटा 6 मैंने ले लिया ये बाहर। यहां कितना बचा 20 गुणा 41, 20 गुणा 41, इसकी गुणा यहीं पे करवा लेते हैं। 41 दूना कितना होता है 82 और 0 ये भाई 21 बटा जो 6 था वो मैंने ये बाहर ले लिया। बचा यहां पर क्या 20 गुणा 41, इसका गुणा करा दिया 820 माइनस। अब देखो ये 21 बटा 6 तो ये बाहर जा चुका है, यहां क्या 10 11 हम 110। तो अब इसको अभी और सॉल्व करना है। ये 21 बटा 6 क्या है ये बाहर है। अब इतना आपने देख लिया, अब इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। 820 से हमें 110 को घटाना है, तो 820 से 110 आप घटा दीजिए और देखिए जरा कितना आएगा 710 आएगा, और 21 बटा 6 ये है। तो अब जो बनेगा वो ये बनेगा कि 21 बटा 6 गुणा 710, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 एकन 2 तियां 6, बचा कितना 1 11 हुआ, 2 पंचे 10, बचा 1 10 हुआ, 2 पंचे 10, गुणा करा दो 7 और 355 की। 7 और 355 की गुणा देखिए कितनी आ रही है, 7 पचे 35, 5 हाथ से लगा 3, 7 पचे 35, 3 38 का 8 हाथ से लगा 3, 7 तियां 21 और 3 कितना हुआ 24। तो कितना आ रहा है इसका आंसर 2485 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर था कौन सा 7। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस डॉट 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 का 50 पदों तक का योगफल क्या होगा। 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस डॉट 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 का 50 पदों तक का योगफल क्या होगा। तो देखिएगा ये एक जो है वो समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी में पदों के योगफल का फॉर्मूला, समांतर श्रेणी होती क्या है कि जिसमें दो पदों के बीच में समान अंतर आया हुआ हो, चाहे वो 1 का हो, 2 का हो अंतर, 3 का हो, 4 का हो या 50 का हो, बट अंतर क्या होना चाहिए समान। तो इसमें हमें 50 पदों तक योगफल का फॉर्मूला, यानी हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला चाहिए है n पदों का योगफल का। फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है n पदों के योगफल का फॉर्मूला, जहां पर n क्या है, n क्या है, n है पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। a क्या है? a है प्रथम पद। d क्या है? d है सार्व अंतर, यानी जो अंतर है दो पदों के बीच का वो d है, और इसे यहां पर सार्वंतर बोला गया है, सार्व अंतर। तो ये d जो है अंतर है। तो देखें इसमें हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, आप देख लीजिए एक बार, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इसमें हम ये देख लें कि क्या क्या दिया गया था हमें। पहला पद हमारा क्या है 11 है, पहला पद क्या है 11 है, पदों की संख्या यहां पर 50 है, पहला पद 11 है, अंतर कितना है 11 और 15 का अंतर बताओ भाई 4, 4 का अंतर हर जगह है। तो हम अप्लाई करते हैं Sn बराबर, यानी S 50 पदों का योग, n/2 यानी 50 बटा 2, 2a 2 गुणा 11 प्लस n-1 यानी 50 माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब यानी 4। सॉल्व करते हैं जरा इसको, देखते हैं क्या आएगा। 50 बटा 2 कितना हुआ 25, फिर अंदर कितना 11 दूना 22 प्लस 50 से 1 गया कितना आया 49, 49 गुणा कितना आया 4। अब इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, देख लेते हैं। 25 ये आया 22 प्लस 49 गुणा 4। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ये आया, यहां पर देख लीजिए इसको, 25 ये आ गया, और ब्रैकेट में है 22 प्लस 49 गुणा 4, 4 ने 36 का 6 यहां से लगा 3, 4 चक्कू 16, 3 19 196। अब क्या करना है 25 गुणा 22 और 196 कितना हुआ 6 और 2 कितना हुआ 8,
19 और 2 कितना हुआ 21, यानी ये आएगा 218। 22 और 196 जोड़ा 218 आया, 25 से गुणा करना है, गुणा कर लीजिए भाई। 25 अट्ठे 200 का 0 हासिल लगा कितना 20, 25 सेकंड 25 और 20 45 का 5 हासिल लगा कितना 4। तो 25 दूना 50, 50 और 4, 50 और 4 कितना हुआ भाई 54। तो आंसर इसका हमारा कितना आया हुआ है 5450 आया हुआ है। यानी इसके ऑप्शन में क्या हमें 5450 कहीं पर दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा नन आ जाएगा। यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो इस तरह से ये देखा आपने कि समांतर श्रेणी में पदों के योगफल का फॉर्मूला जो है वो लगा करके हम पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर आपका 8। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके मोबाइल कंप्यूटर की स्क्रीन पर। देखिए इसको लिखा हुआ है हमारा 3 + 7 + 11 + 15 + 9 + डॉट 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 का 40वां पद क्या होगा। पता करते हैं जरा। देखिए इसमें श्रेणी ये जो है क्या है, कौन सी श्रेणी की बात हो रही है। 3 और 7 में अंतर कितना भाई 4, 7 और 11 में अंतर 4, 11 और 15 में अंतर 4। तो ये समांतर श्रेणी है और इसका हमें 40वां पद निकालना है। तो समांतर श्रेणी में nवें पद का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। समांतर श्रेणी पहले ही बता चुका हूं, समान अंतर होता है जिनमें पदों के बीच में। समांतर श्रेणी का nवां पद, कौन सा पद nवां पद, आप इसको नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला Tn, ये nवां पद है बराबर a + n-1 × d। ये फार्मूला होता है a + n-1 × d। ये nवें पद का फार्मूला है। तो इसको हम लगाते हैं जहां a क्या है, a प्रथम पद है, n क्या है पदों की संख्या है, d क्या है सार्वंतर है। तो देख लेते हैं जरा 40वां पद क्या होगा। 40वां पद यानी T40 हमें निकालना है = a की वैल्यू कितनी है 3, यानी पहला पद 3 है, प्लस n-1 पद टोटल कितने हैं 40, तो 40 - 1 गुणा d यानी सार्वंतर कितना है 4 है। तो देखिए 3 + 40 से 1 गया 39, 39 गुणा 4, तो 3 तो ये आ गया। यहाँ कितना आएगा 4 ने 36 का 6 यहाँ से लगा 3, 4 3 12, 12 3 15, तो 156 और ये आया हुआ है 3, टोटल कितना हो गया भाई 159 आया हुआ है। फाइनल आंसर हमारा कितना है 159 है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 181 है, गलत है। दूसरा 179 गलत है। तीसरा 171 गलत है और चौथा है 169, ये भी गलत है। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि गलती से कहीं ना कहीं ये गलत टाइप हो गया है और हमारा ऑप्शन जो है ये गलत यहाँ पर लिख गया है। तो हम क्या करें, यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हमारा 159 है। कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, नन ऑफ दीज हैं। चौथा ऑप्शन हमारा होना चाहिए था 169 की जगह 159, तो फिर हमारा ये चौथा ऑप्शन सही आ जाता। तो हमारा आंसर कितना इसमें आएगा 159 आएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंटिंग या टाइपिंग की मिस्टेक रही है, तो टाइप गलत हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। 10 नंबर में हमसे ये पूछा गया है, लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 प्लस 12 प्लस डॉट 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 प्लस 20 का योगफल बताना है। तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के जो वर्ग हैं उनका योग प्लस 11 से 20 तक का योगफल। तो देखिए फॉर्मूले आप इसके देख ही चुके हैं। तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग का फॉर्मूला कितना होता है प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का n+1 2n+1/6। डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूं। 1 से लेकर 10 तक संख्याएं कितनी 10, n+1 यानी कितना हुआ 11, 2n+1 यानी कितना हुआ, n की जगह 10 रखेंगे तो 10 दूना 20 और 1 21 आएगा, बटा कितना आएगा 6 आएगा, प्लस लगा हुआ है। अब 11 से 20 तक का योगफल, तो इसमें फॉर्मूले से न लगाकर फार्मूले लगाएंगे तो 1 से 20 तक पहले निकालेंगे, फिर 1 से 10 तक निकालेंगे, उसको हमें घटाना पड़ेगा। तो हम क्यों ना अपना शॉर्टकट लगा दें। मैंने बताया था कि अगर अंतर बराबर है तो हम वहां पर शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या इनका योगफल करेंगे, कितना हुआ 20 और 11 31, गुणे पदों की संख्या 11 से 20 तक पद कितने हुए, 1 से 20 तक पद 20,
और 1 से 10 तक पीछे छूट गए, तो 11 से 20 तक पद कितने हैं? 10 बटे क्या करते हैं? 2। सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करने के लिए देखिए, हम कलर मैंने चेंज कर लिया है अपने पेन का, तो देखते हैं 2 एकन 2 पंचे 10, ये कट गया। 3 दूना 3 सत्ते 21 और 2 एकन और 2 पंचे 10, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 और सत्ते, तो यहां पर ये आएगा, देख लीजिए, 55 गुणा 7 प्लस 31 गुणा 5। जरा गुणा कर लीजिए, यहां पर गुणा कर लेते हैं इनको। कैसे? देखिए, 7 पचे 35, 5 हासिल लगा 3, 7 पचे 35, 3 38, 385 ये आया, प्लस 5 एकन 5, 5 3 15, ये 155 ये आया। तो 385 और 155 जरा जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 1 6 8 14 का 4 हासिल लगा 1 1 1 2 2 और 3 कितना हुआ? 5। तो हमारा आंसर कितना आया हुआ है? 540। तो यहां पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 540। तो वेल माय चिल्ड्रन, इस प्रकार से आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारे आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। और अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस योगफल पर अभी शेष हैं, जिनको मैं अपने अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए हों तो प्लीज़ आप इनको जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक, शेयर और